Welcome back to Shekhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I'm Said Sheikh. Ladies and gentlemen, अक्सर हमें आजकल अपने दोस्तों में, अहबाब में, इर्द गिर्द के माहौल में अक्सर एक कॉमन सा फैक्टर नजर आना शुरू हो गया है। एक दूसरे को मशवरा दिया जाता है या स्ट्रेस ना लो, स्ट्रेस कम करो, स्ट्रेस बहुत हो गया। तो आज का जो अहम टॉपिक है, जो ये कॉमनली फेस्ड इशू है, एक लफ्ज, वन वर्ड, स्ट्रेस, ये ऐसे प्रिवेल कर रहा है सबकी जिंदगी में। सुबह से शाम तक ये लफ्ज या तो हम बोलते हैं काफी बार, या हमारे इर्द गिर्द के जो दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं और कॉलीग्स हैं, ये आपस में शेयर कर रहे होते हैं, या स्ट्रेस हो गया, बहुत स्ट्रेस हो गया, आज मैंने स्ट्रेस नहीं लिया आज। तो दिस इज द थिंग, एंड डॉक्टर विल ऑलवेज एडवाइस अस कि स्ट्रेस कम करें, ये आपको हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करते हैं। आज का इस अहम टॉपिक पे अपना तजर्बा शेयर करने के लिए आज फिर हमने जहमत दी है, एंड वी आर लकी वी हैव विद अस डॉक्टर फैजुर रहमान। डॉक्टर फैजुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो शिकायत है हमारी बड़ी कॉमन सी, बाकी तफसीलात तो डॉक्टर साहब ने ज़ाहिर हमें बतानी है स्ट्रेस के ऊपर, ये स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करना है। कि एक तो हमारी हैबिट्स देख लें, गाड़ी चला रहे हैं, साथ साथ हम अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है, साथ साथ हम मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, और साथ कोशिश कर रहे हैं, और दो मोबाइल भी रखे हुए हैं, और साथ बच्चा भी साथ बैठा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, या कोई और फैमिली की बैठी हुई है, साथ किसी वेटर से, दुकानदार से बात कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, एक अपना हैंड फ्री लगी हुई है। यू सी द स्ट्रेस लेवल कितना हम करते हैं। किसी आदमी से, कोई ऐसे साहब आपको मिलते हैं जो बड़ी जल्दी जल्दी बोल रहे होते हैं, तेजी से बोल रहे हैं, कभी भी आपको फ्रेश नजर नहीं आएंगे, जब भी नजर आएंगे अंडर प्रेशर नजर आएंगे। तो ये सारी जो आते हैं, क्या ये तबीयत से इसका ताल्लुक है या हमारी रूटीन से ताल्लुक है, ये या हम उसमें से कुछ रद्दोबदल करके अपनी रूटीन में इसको बेहतर कर सकते हैं? ये डॉक्टर फैजुर रहमान साहब आज हमें आप तफसील से इस बारे में बताएं, प्लीज हमारी रहनुमाई करें। पहले इस लफ्ज स्ट्रेस के बारे में चलते हैं जी। आम तौर पर स्ट्रेस का लफ्ज जो लोग बोलते हैं, खुद उन्हें भी इसका मफहूम नहीं पता। अच्छा जी, और मैं आज किताबों वाली डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, बल्कि वो डेफिनेशन बताऊंगा जो लोग फील करते हैं, या जो मैंने 35-40 साल में लोगों को देखने के बाद नतीजा हासिल किया। सबसे पहली बात, ये एक बहुत ही ब्रॉड लफ्ज है। आम तौर पर लोग इसके मुकाबले पे टेंशन का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं और एंजाइटी का भी करते हैं। ये आपस में इंटरचेंज नहीं है कि ये लफ्ज, या एक ही लफ्ज है, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन? ये वाकई इंटरचेंजेबल। पहली बात, पाकिस्तान में बहुत कम लोग मैंने डिप्रेशन के देखे हैं। लफ्ज डिप्रेशन पुरानी टर्म है। ठीक है। हकीकत में हमारे 67% कौम को एंजाइटी है, डिप्रेशन बहुत कम है। लेकिन वो जो फील करते हैं उसको आम लफ्जों में पुराना लफ्ज डिप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ज्यादा मसाइल की वजह यह है कि आज भी लोगों को असल वजूहात का नहीं पता। सबसे पहले मेरे ज़हन में अंग्रेजों का एक फिक्र आया है। बरे सगीर में 13 वायसराय आए, सब ने जो खुफिया रिपोर्ट दी उसमें एक फिक्रा मुश्तरका था। सब ने एक राय दी हमारी बरे सगीर के लोगों के बारे में कि आधी कौम बीमार है ज़हनी तौर पर, और आधी कौम जिस्मानी तौर पर बीमार है। यानी हमारी कौम का तस्करा अच्छे लफ्जों में नहीं किया जाता। वो तो एक हाकिम महकूम कौम के बारे में ऐसे ही बात कर सकता ना जी। मैंने बताने लगा। फिर वो पाकिस्तानी डॉक्टर, वो पाकिस्तानी प्रोफेसर
जो बाहर के मुल्कों में नौकरी करते हैं उनमें ज्यादा तादाद उनकी है जो साइकेट्री यानी नफ्सियात के डॉक्टर हैं, क्योंकि वहां नौकरियां इस शोबे की बहुत ज्यादा हैं। तो मैंने कई दफा उनको अलहदा करके पूछा कि अल्लाह का वास्ता आप ये बताएं, हम रोजे रखते हैं, हम ज़कात देते हैं, जी जी। हम उनकी निस्बत बहुत नेक हैं, फिर भी हमारे ये मसले क्यों हैं? तो उन्होंने मेरे कान में कहा कि जितनी स्ट्रेस पाकिस्तान में है इतनी यूरोप में नहीं है। जितनी स्ट्रेस अब हम पाकिस्तान में है उतनी यूरोप में नहीं है। इतनी बाहर के मुल्कों में नहीं है। अच्छा, तो पाकिस्तान में क्या गुर्बत की वजह से स्ट्रेस है या कोई हमारी कोई जी डाइटिंग हैबिट है जी सर? जी, मैं बिल्कुल बताने लगा हूं। एक कहावत है कि अल्लाह ताला गुर्बत दे दे लेकिन जहालत ना दे। हमारे मुल्क का ज्यादा मसला गुर्बत नहीं है, गुर्बत का डायरेक्ट ताल्लुक तालीम के साथ है। हमारा मसला तरबियत है। हमारे लोग मकरी हैं, चालाक हैं, हर चीज समझते हैं लेकिन को बदलने के लिए तैयार नहीं, इल्म सीखने के लिए तैयार नहीं। सबसे ज्यादा अलामतें क्या हैं? जी जी। मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रेस वाले लोगों में स्टमक यानी मैदे की तकलीफ देखी। कई कई डॉक्टर बदल चुके हैं। सबसे ज्यादा मैदे की जितनी तकलीफ है अच्छा, उनको मैदे की दर्द है, तकलीफ और फिर उनका स्लीपिंग डिसऑर्डर तनाव भी तो है, है ना उनको डॉक्टर, स्लीपिंग डकार आता। डिसऑर्डर? जी मैं बताने लगा। जी जी जी। ईटिंग डिसऑर्डर, मैदे के मसाइल या जिनको लूज मोशन लगे रहते हैं, इस सब के पीछे 67% स्ट्रेस का फैक्टर है। हमारे डॉक्टरों के भी मसाइल हैं। अब स्ट्रेस की बहुत अच्छी दवाइयां मार्केट में आ गई हैं। एक सही। पॉइंट और भी समझ लें, ठीक है। लोग कहते हैं कि जी मुझे पता है मेरा माली नुकसान हुआ है, मुझे इमोशनल प्रॉब्लम है। तो इस पॉइंट को समझे, सर खाली बातों से, खाली स्ट्रेस मैनेजमेंट से आप मुकम्मल ठीक नहीं हो सकते। अब जो हम दवाइयां देते हैं बेसिकली उसका ताल्लुक एंजाइटी या डिप्रेशन से नहीं है, बल्कि वो न्यूरोट्रांसमीटर है, या ये समझे कि वो दिमाग का वो न्यूरो ट्रांसमीटर मीन्स, डॉक्टर साहब इसका क्या मतलब हुआ लेमैन की लैंग्वेज में? न्यूरोट्रांसमीटर मीन वो दिमाग के विटामिन हैं। सन 2000 तक हम एलोपैथिक के डॉक्टर दिमाग को जिस्म का हिस्सा नहीं मानते थे। उसके बाद में अंग्रेजों ने बताना शुरू किया कि ये भी जिस्म का हिस्सा है, इसके भी प्रॉब्लम्स हैं, इसके अंदर भी विटामिन्स अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। उस बैलेंस को पूरा करने के लिए हमें कुछ दवाइयां देनी जरूरी है। और जो लोग दवाइयां खाते हैं इस तरह ठीक होते हैं कि कोई मेरे लिए मिठाई लेकर आता है और कोई मुझे दुआएं देता है कि अल्लाह आपको बरकत दे। आज वैसे आज इस दूसरी टॉपिक जो पे आप बड़े इंकशाफात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, नई नई बातें बता रहे हैं। जी, दूसरे सबसे ज्यादा जो मैंने स्ट्रेस वाले लोग देखे उनको सर दर्द की तकलीफ है। 70% को आधे सर की दर्द है और बाकी 30% को दोनों तरफ सर दर्द की तकलीफ है। सर दर्द से मुराद खाली सर नहीं है, कुछ लोगों को पेशानी पे, कुछ को कन पट्टियों पे, कुछ को पीछे गर्दन में, कुछ को कानों के ऊपर अजीब तरह की फीलिंग या खिंचाव फील होता है। ये भी सर दर्द है। इसको आम तौर पर अगर हम ये लोगों को कहें कि ये नफ्साइल है, वो दवाई नहीं खाते। अगर ये कहें ये दिमागी मसला है, तब भी दवाई नहीं खाते। हम उनको कहते हैं ये पट्ठों का मसला है, ये दिमाग के विटामिन का मसला है कि किसी तरह ये दवाई इस्तेमाल कर ले। सिर्फ दवाई लिख कर देता हूं। मरीजों में आदत है, हमारी कौम में आदत है, सबसे पहले मेडिकल स्टोर पर जाएंगे और ये पूछेंगे कि ये किस तकलीफ की दवाई है। वो बगैर किसी बात के फौरन, जिसको कुछ नहीं पता,
वो कहेगा ये तो दिमाग की दवाई है, ये तो नींद की दवाई है। हालांकि जबकि जबकि वो नींद उसका सेलमैन साइड होता है, इफेक्ट है, वो सेलमैन होता है, वो थोड़ा बहुत उसको सेलमैन है। नॉलेज होता होगा थोड़ा बहुत, यस, बट ही इज नॉट सपोज टू बी और डॉक्टर। लोग पता है, यस, और जब हम लोगों को कहते हैं कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो हमारी कौम के लोग आगे से कहते हैं उसका लोगों को दवाइयां दे देकर आपसे ज्यादा इल्म हो गया, दवाइयां देने का उसको इल्म हो गया। सही वकीलों बात के है। साथ। सही यस, बात है। हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं। जी 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 उसका डॉक्टर। लोगों को आदत है, हर दूसरे आदमी से पूछते हैं कि हम्म इसकी मुझे कोई दवाई बताएं, और वो कोई ना कोई टोटका बताता रहता है। चाहिए। तीसरे नंबर पर कैसे ही उनको पता चलता है कि इस दवाई का तल्लक दिमाग से है, चाहे वो विटामिन ही क्यों ना हो, वो वही दवाई छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हमें तो मैदे की तकलीफ है, हमें तो फलानी तकलीफ है, हमारा दिमाग को तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो डॉक्टर देखो, ने तो हमें मिर्गी की दवाई दे दी है। लोग इसको माइंड हालांकि करते हैं, लोग इसको छुपाते हैं कि दिमागी दवाई खा रहा हूं मैं। छुपाते हैं। यस, हालांकि वो दवाइयां जो हम मिर्गी के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी। वो दवाइयां जो हम दिमाग के लिए देते हैं, उनके 10-10 काम हैं, वो हम मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल। हम्म। आज के दौर में कोई दवाई सिंगल नहीं है। अब बाहर के मुल्कों वाले कहते हैं आपने 10-10 दवाई लिखनी है जो 3-4 चीजों को कवर करे। ठीक है। इसके अलावा हमें सिर्फ मेडिकल स्टोरों से नहीं मसला, मेडिकल स्टोरों की असली आमदनी दवाइयां सेल करने से नहीं है, बल्कि वो प्रैक्टिस करते हैं। वो मरीजों को कहते हैं ये दिमाग की दवाई है, आप इसको छोड़कर हमसे फलानी दवाई लें। दूसरे लफ्जों में हुकूमत को चाहिए कि पाबंदी लगाएं, कोई मेडिकल स्टोर ना ब्लड प्रेशर चेक करे, ना टीका लगाए, ना कोई दवाई दे, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे वाली दवाई दे। कंपनी भी ना बदले, ब्रांड भी ना बदले, सही जब बात। तक कि डॉक्टर ना कहे। सही बात। अच्छा अब दूसरी, अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो स्ट्रेसिस से हार्ट की डिसीजेज भी होती हैं, कोई वेट, कोई कई ये लोग बताने गेन कर लगा हूं लेते हैं, कई लोग वेट लूज कर जी, देते हैं। बताने लगा हूं जी जी प्लीज बताएं। जितने लोग दिल के अमस की इमरजेंसी में जाते हैं, अगर जी जी 100 मरीज जाए तो सिर्फ एक को दिल की तकलीफ होती है, 99 को एंजाइटी होती है। उनको एंजाइटी की 10 किस्में हैं। डॉक्टर उनकी इमरजेंसी में ईसीजी करते हैं, 10-10 दफा ईसीजी करते हैं, अपना नाम बदलकर किसी और अस्पताल चले जाते हैं। वो भी कहते हैं खुदा का वास्ता है आप नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाएं, वो अस्पताल छोड़ के किसी और जगह चले जाएंगे, लेकिन नफ्सियात के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वो तो पागलों के डॉक्टर हैं। इस तरह तो हम कोई पागल थोड़ी है। हालांकि हकीकत में दुनिया में पागलों की जो बीमारियां हैं, दे आर ओनली 2%, सिर्फ 2% पागलपन जी है। जी जी 98% वो मसाइल हैं जिनका पागलपन से कोई ताल्लुक नहीं, और वो ठीक होने वाले हैं। फिर मेडिकल स्टोर और अस्पताल छोड़कर वो कहते हैं जी हम पे कोई साया हो गया है, हम पे कोई जिन आ गया है, हम पे फलाने रिश्तेदार ने तवीज कर दिए हैं, अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे, उसने हम पे जादू कर दिया है। ओहो। है हमारी सस हमसे जलती है, हमारी फलानी रिश्तेदार हमसे जलती है, और वो बाबों के चक्कर में, अजीब अजीब चक्करों में कई कई साल जलील होते हैं और दम दरूद कराते हैं, और फिर बोलेंगे कि कुरान में लिखा है जी जिन, कुरान में लिखा है जी जादू होता है। खुदा का वास्ता है, आप 1-2 साल पहले सर जो जहनी डॉक्टर हैं, जो दिमाग के डॉक्टर हैं, उनका इलाज करा के देख ले। अगर आप ना ठीक हो तो फिर मौलवियों के पास चले जाएं। अगर आपने जरूर दम कराना है, खुद कुरान पढ़े, खुद आप अल्लाह का जिक्र करें,
लेकिन दवाई जरूर खाएं। दवाइयों से तो अल्लाह के नबियों ने भी कहा है कि आप दवाई खाएं। लेकिन डॉक्टर साहब ये कैसे पता चलेगा कि एक आदमी को हेडेक है? ठीक है, हेडेक है तो क्या वो फौरी तौर पे डॉक्टर साहब के पास जाता है या उसको डायरिया भी है, उसका स्ट्रेस लेवल टेस्ट करने का कोई है ऐसा हमारे पास कोई टेस्ट है अवेलेबल? बहुत अच्छा सवाल है। जिस तरह हम जो नफ्सियात के डॉक्टर हैं, हम समझते हैं कि हमारा इल्म ज्यादा है, हम लोगों को कभी भी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं भेजते। ठीक है। उसी तरह जो दूसरे डॉक्टर हैं वो लोगों को नफ्सियात के डॉक्टर या दिमाग के डॉक्टर के पास नहीं भेजते, बल्कि उनको कहते हैं कि हम आपका इलाज करेंगे। उनको कभी मैदे की दवाइयां देते हैं, कभी तेजाब की देते हैं। और अलामतें ये हैं कि उनको नब्ज चलती हुई महसूस होती है, उनको ईटिंग हैबिट्स, उनका रोने को दिल करता है, वो अलहदा कॉर्नर में बैठ जाएंगे, लोगों से मिलना जुलना छोड़ देंगे, कारोबार में दिलचस्पी नहीं लेंगे। इस तरह की 20 के करीब अलामतें हैं। भूख या ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, नींद कम हो जाए ज्यादा हो जाएगी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज्यादा होगा। अब वो बंदा, क्या कुछ स्ट्रेस का डॉक्टर अवेलेबल सेपरेट होते हैं? वो तो अपनी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए जाएगा ना कि मुझे हेडेक हो रहा है, या हार्ट में थोड़ी सी पेन हो रही है, या मेरा स्टमक खराब है, या नींद नहीं आ रही, तो ये ऑब्वियसली ही विल हैव टू गो टू व्हिच डॉक्टर? क्या स्पेशलाइजेशन होगी डॉक्टर की? इज देयर एनी स्ट्रेस डॉक्टर जी, स्पेशलाइजेशन? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया जी। पहला ये समझ लें कि मैदे की तकलीफ के बाद सबसे ज्यादा लोगों को चेस्ट में पेन होती है और वो दिल के अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं। खुदा का, इसको समझे, ये न्यूरो मस्कुलर पेन है। अब ये जिसने बोर्ड लगा दिया कि हम मनशियात का, नशे का, नफ्सियात का इलाज करते हैं, उसके पास तो बिल्कुल नहीं जाएंगे कि कोई रिश्तेदार देख के ये ना कहे कि ये पागलों के डॉक्टर के पास गया है। तो हम आम तौर पर ये बोर्ड नहीं लगाते, बल्कि हम मेडिकल का बोर्ड लगाते हैं और एक लफ्ज मामूली सा लिख देते हैं, असाब, पट्ठे, दिमाग, नफ्सियात। तो अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये एक तो ये आपने बता दिया, उसके सिम्टम बता दिए, माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाइड कर दिया। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, कोई एक अपनी हमारी हैबिट से भी तो इससे बड़ा ताल्लुक है। अगर एक आदमी ने 2-2 मोबाइल रखे हुए हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की आदत है, क्या अपनी आदत में भी तो हम अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं? कोई अपने आप को थोड़ा रिलैक्स मोड में रखे, सुबह उठते ही हम बहुत अच्छा सवाल। एक दो मोबाइलों से शुरू हो जाते हैं, खाना खाते हुए मोबाइल पकड़ के बैठते हैं। क्यों ना हम वैसी आदतें अपनाएं? यस, मोबाइल एक जरूरत है, इस्तेमाल करें, लेकिन उसको बहुत खाने के अच्छा साथ मिक्स सवाल। ना करें। हर चीज को अपने अपने जगह पे टाइम दें, अपनी टाइम मैनेजमेंट अच्छी कर लें, तो क्या थोड़ी बहुत स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगी डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा सवाल जी। हमारी 70% कौम को आज भी नहीं पता कि टाइम मैनेजमेंट किसको कहते। नंबर 1। नंबर 2, गैर जरूरी, मैंने गरीब तबके को देखा एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, एक दूसरे को हजारों चीजें भेज रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, हालांकि सिर्फ वो इल्म जरूरी है जो उनको और लोगों को नफा दे। गैर जरूरी तौर पर अपने आप को मशगूल रखा हुआ है और फिर हुकूमत को और बददुआएं देते हैं, जी हमारी रोटी पूरी नहीं होती, हमें ये है, हमें वो है। गैर जरूरी तौर पर अपने आप को मशगूल किया हुआ, गैर जरूरी तौर पर फजूल कामों में इन्वॉल्व है। फिर दूसरे नंबर पर अमीर तबका है। अमीर तबके में गैर जरूरी तौर पर सिर्फ स्टेट बाद है मिडिल तबका उनकी नकल करता है, अमीरों की नकल करता है, उनको कोई जरूरत नहीं अमीरों की गरीब नकल तरीन औरत के पास। मिडिल क्लास पर्सन अमीरों की नकल करता है और इस वजह से ज्यादा स्ट्रेस में आता है। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस भी तो उसको होते ज्यादा हैं। स्ट्रेस में आता है। मैंने यहां तक देखा है स्ट्रेस में कि लोग अच्छे रिश्ते करने के लिए नई नई हाउसिंग स्कीमों में पे घर लेते हैं,
लड़के वाले भी किराए पे, लड़की वाले भी किराए पे, और हकीकत में वहां जल्दी रिश्ते हो जाते हैं। हालांकि दोनों मिडल हैं, दोनों को अमीर नहीं है, लेकिन अपने आप को खुद मुफ्त में अपने आप को मसाइल में मुब्तला किया हुआ, अपने आप को प्रेशर में डाला हुआ, खुद प्रेशर में रखा हुआ हैं, तो अपने आप को प्रेशर में डाला हुआ है, सर ऐसे मसाइल में डाला हुआ है जो उनके अपने तौर पर है। अल्लाह ने नहीं डाला, सही अल्लाह ने सहूलतें दी हैं, सही उन्होंने बात अपने आप को खुद डाला हुआ। सही बात। अच्छा डॉक्टर साहब, इन चीजों का अगर हम कहते हैं कि ले मैन, एक कॉमन मैन के लिए आप एज ए माशाल्लाह डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं इस चीज के, तो आप क्या करें कि रूटीन में क्या क्या तब्दीली ले आए कि कुछ इलाज हम अपने तौर पर घर बैठे भी तो अपना कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, मेडिसिन तो है, मेडिसिन तो जी, लेने आपके पास आते हैं बहुत लोग। अच्छा सवाल। हाँ जी सर। जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है जी। जिस तरह मैंने बताया है कि हमारी ज्यादा वजूहात अपनी बात में है, सर बगैर वजह के हमने ये मसाइल खड़े किए हुए हैं। एक हदीस है, अल्लाह ताला का इरशाद है, नबी ने फरमाया, जब समझते हैं कि हमने कभी फौत नहीं होना, स्ट्रेस की अजीबो गरीब अलामतें हैं और वो दिन रात दौड़ रहे हैं, वही फिक्रा आ जाता है कि वो कहते हैं कि जी हमारे पास वक्त नहीं है, ये जितने कब्रिस्तान में लोग दफन है, यही वो फिक्रा सब वो यही भी कहते कहते थे। थे। सही बात सही बात। अब स्ट्रेस को कैसे किया जाए, अब कैसे मुख्तलिफ कंट्रोल तरीके किया हैं, जाए, ये कैसे सर कैसे कंट्रोल कंट्रोल किया? किया जाए। दिस लास्ट क्वेश्चन। आप अपने ही घर में छत पर बैठ जाएं, सुबह के वक्त या किसी वक्त, कोई ना कोई दरख्त आपके सामने है, कोई ना कोई सब्जा आपके सामने है, आप लंबे सांस लेकर रोक लें, लंबा सांस लेकर रोक लें, 1-2 मिनट आपके फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन रहनी चाहिए, जिसको आप योगा कहते हैं। वो भी यही है कि ऑक्सीजन, ताजा ऑक्सीजन 1-2 मिनट आपके अंदर रहेगी, तो वो जो जमाइयां आप लेते हैं, जमाइयों का मतलब है आपके अंदर ऑक्सीजन कम हो गई है, वो ऑक्सीजन आपके टिश्यूज के अंदर चली जाएगी। हल्की हल्की एक्सरसाइज कर ले, हल्का अपना ध्यान उन चीजों की तरफ लगाएं जो आपको अच्छी लगती हैं। मुझे हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं किताबों में अपना दिल लगा लेता हूं जी ताकि जी मेरी स्ट्रेस कम हो जाए। सही बात हजारों सही चीजें हैं, सही बात। आपको शौक है रसालों का, नावलों का, डाइजेस्टों का, आप 10-15 मिनट कर लें, कोई बात नहीं। मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा अपना ध्यान आप प्रोडक्टिव कामों में लगाएं, डिप्रेशन एंजाइटी आप को। उन कामों में लगाएं जी जी जो आपको बचपन में शौक थे, सही बात जवानी में शौक थे। आप किसी अच्छे दोस्त के पास बैठे जिसके सही बात पास इल्म है, 5-10 मिनट हमारे अंदरून में बैठकें होती थी, लोग किसी ना किसी वक्त वो हुक्का पी रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, आम लोग 5-10-15 मिनट कोई शेर सुनाता था, कोई लतीफे सुनाता था, कोई हंसी की बात करता था। लोग दूर कर लिया है, रिश्तों से दूर कर लिया है, और जिनके साथ रिश्ता नहीं है उनके साथ स्काइप पर, लैपटॉप पर बातें करते हैं। सही है। हमारी पंजाबी में एक कहावत है जी, जिन्ना ने सार दिते अपने वो फूक देन पराए। लोगों ने रिश्तों को तनकीद कर करके अपनों से दूर कर दिया है। खुदा का वास्ता, तनकीद छोड़ दें। सही बात लोग एक दूसरे को नौकरियों से निकलवा रहे हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं। लोगों का रिज्क लोगों के पास नहीं है, ये अल्लाह के पास है। सारा दिन ये फिक्रा कहते हैं, लेकिन अपने साथियों को नौकरियों से निकलवाते हैं कि मेरी नौकरी बची रहे, इसको आज मैं फारग करवा दूं। अपने आप को तब्दील करें। ठीक है, अपने आप को तब्दील करें। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा तरीके से आपने हमें स्ट्रेस, बल्कि स्ट्रेस वाली बात आपने काफी स्ट्रेस लेके बताई है, इसलिए आपने बताई है कि आपकी बात पे माशाल्लाह असर होता है, आपका बात करने का स्टाइल भी ऐसा है जिससे हमारे जो व्यूअर्स हैं उसको इफेक्टिवली सुनते भी हैं। डॉक्टर साहब, और कोई इसमें अगर आप ऐड करना चाहें इससे एक और पहले कि फिक्रा जी सर। एक फिक्रा ऐड करना है। खुदा के वास्ते समझे कि दिमाग भी जिस्म का हिस्सा है,
उसको भी दवाइयां चाहिए। जबरदस्त बात। खाली बातों से हम दिमाग को ठीक नहीं कर सकते। ये पागलपन नहीं है। पागलपन सिर्फ दुनिया में 2% है। 98 दवाइयों से लोग ठीक हो जाते हैं। सही। तो जो आपको दवाई लिख कर दे, मैं ये बहुत जल्द ठीक होते हैं। सिर्फ एक मसला है, दिमाग की जो दवाइयां हैं ये अपना असर 1 महीने ठीक है देते हैं कि ये तो जी हमें ठीक नहीं कर रही। इन दवाइयों के भी कुछ साइड इफेक्ट ठीक है हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बताया। गो का ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे आइंदा भी मेरा ख्याल है, अगर आप इजाजत दें, आइंदा भी एक सिटिंग और होनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें एक वीडियो में नहीं कवर हो सकती क्योंकि टाइम की कमी होती है। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि इस पे हम इसका पार्ट 2 बड़ी जल्दी लाएंगे और इसमें लेडीज एंड जेंटलमैन आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आपके क्वेश्चंस हमारे हम वेट करेंगे और डॉक्टर साहब फिर इंशाल्लाह ताला पहले की तरह ही उसको क्विकली उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। एक बात डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी कही है कि हम अगर अपनी रूटीन को बेहतर कर लें, हसद करना छोड़ दें। हासद को तो शायद हम नहीं, अपने 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 हासद को हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन खुद जो हम हासद करते हैं वो हम छोड़ दें, अपनी पॉजिटिव अप्रोच बनाएं। और एक बात और है कि अल्लाह की जो रहनुमाई है, अल्लाह की किताब ने जो हमें रहनुमाई बख्शी है, कुरान पाक, और उसको अगर उसका मुताला हम अपने उर्दू ट्रांसलेशन में उस लैंग्वेज में करें जिस लैंग्वेज में हमें समझ आती है, उसमें अगर उसका मुताला करें तो ख़वातीन और हज़रात आप देखेंगे आपकी जिंदगी यकसर बदल जाएगी। लाइफ इज वेरी फास्ट। फास्ट रहते हुए भी हम कुरान पाक पढ़ें, और इतनी फास्ट कभी भी नहीं है कि कोई हमें अपने दीन से दूर कर दे, हमें भटका दे, हमारी नींदें हराम हो जाए, हमारे जैसे वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं एंग्जाइटी का शिकार हो जाए, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाए। ऐसी फास्ट लाइफ को लेडीज एंड जेंटलमैन हमने क्या करना, अपनी टाइम मैनेजमेंट करें, टाइम को प्रॉपर्ली डिवाइड करें। सुबह सुबह उठना है, नमाज पढ़नी है, कुरान पाक का मुताला करना है, बच्चों को छोड़ने जाना है, टाइम पे नाश्ता करना है, मोबाइल को भी हाथ नहीं लगाना है। मोबाइल जब ऑफिस का टाइम स्टार्ट हो गया फिर आप बेशक मोबाइल खोल दें, और फिर आपने जब ऑफिस का टाइम बंद हो गया फिर थोड़ा सा अगर आपका सोशल सर्कल का है तो ज़्यादा आपने सोशल सर्कल के लिए मोबाइल को थोड़ा इस्तेमाल किया। कुछ आदतें हम अपनी ठीक कर, गाड़ी तेज चलाते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे नाश्ता हो रहा है, खड़े खड़े आधा लोग मुंह है, आधा लोग भाग रहे हैं, पता नहीं क्या होने जा रहा है। हमारी हाउ मच वी आर नीडेड, डेफिनेटली वी आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, एवरीबॉडी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी तो देखें हर आदमी अपने कुंबे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंटली रिक्वायर्ड है। डॉक्टर साहब ने इतना डरा दिया स्ट्रेसेस पे, हार्ट डिजीज कह दिए जी, मेंटल डिजीज कह दिए जी। ये इसका मतलब है कि ज्यादातर बातें डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि ये हमारे हाथ में, काफी सारी चीजें हमारी अपनी हैबिट से सतर्क। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आज ही, कल नहीं मैं कहूँ, जुम्मे का दिन है, आज ही अपनी अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। वादा करें अपने आप से कि अल्लाह की जो दिया हुआ दीन है, अल्लाह की दी हुई जो किताब है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहनुमाई है, उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को जब हम चेंज करेंगे सारे काम वैसे ही होंगे, बल्कि सब कामों में बरकत हो जाएगी और जिंदगी गुजारने का मजा भी आए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने बड़े खूबसूरत तरीके से इतना कुछ बताया कि मेरा भी दिल करता है कि मैं भी इंस्पायर्ड हूँ। तो इंशाल्लाह इस पार्ट 2 पे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। अस्सलाम।